वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ठल में मॉनिटरिंग टीम की जानिब से स्कूलों में छापे मारे गए, जिसके दौरान 25 उस्ताद समेत दीगर स्टाफ गैर हाजिर पाया गया। रिपोर्ट सेक्रेटरी तालीम को पहुंचा दी गई। ठल में स्कूलों में छापों के दौरान 25 से ज्यादा गोश्त उस्ताजा की गैर हाजिरी की रिपोर्ट सेक्रेटरी तालीम को भेज दी गई, जबकि इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर गुलाम मोहिउद्दीन ने अफसोस का इजहार किया। ठल के असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर तौफीक नोनारी की जानिब से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल नहरुल उलूम हमीदिया गर्ल्स में प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल करीम बख्श कोलू पर अचानक छापे मारे गए, जिसके दौरान उस्ताजा और स्टाफ गैर हाजिर पाए गए। खबर शामिल करते हैं ठल से, जहां चोरी की वारदातों और राजधानी का सिलसिला थम न सका। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ठल के थाना मीरपुर के हदूद में चिनेसर बेटी के घर से चोरी की वारदात। मुतासरीन ने चोरों के पैरों के सहारे पर चोरों का पीछा किया तो चोरों ने हमला करके बेटी के बाल के 4 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। थाना मीरपुर पुलिस बेखबर मुतासरीन ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहम खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म के मामले सूसी शहबाज गुल की लाहौर हाई कोर्ट आमद पर किसी ने अंडा दे मारा और स्याही फेंक दी। जूही शहर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। शहरी सड़कों पर निकल आए। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जूही शहर के अंदर शहर की बुनियादी सहूलतों समेत बिजली, गैस, साफ पानी का फुकदान की वजह से शहरी अजाब में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बार बार सड़कों पर चीखों पुकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान गूंगे बहरे बनकर खामोशी का रोजा रखे हुए हैं। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठल में इरिगेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकानों और घरों को हैवी मशीनरी से मस्मार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इरिगेशन इंतजामिया के SCO तहसीलदार और पुलिस की भारी नफरी के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। महकमा इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से निशानदेही के बाद रहबर चौक पे कायम इरिगेशन के जमीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकान और घरों को मस्मार कर दिया गया। और दूसरी तरफ दुकानदारों ने कहा कि हम गरीब लोगों को बेरोजगार करके हुकूमत हमें फाका कशी करने पर मजबूर कर रही है। तहसील इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी अमला हरकत में आ गया। SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अवैस रशीद से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तहसील पीर महल इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने लगी। पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी अमला हरकत में आ गया। पीर महल SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। पीर महल खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई। पीर महल शहर भर के तमाम मार्केट्स में मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। जी बहुत शुक्रिया अवैस रशीद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। रुक करते हैं सेवन शरीफ का, जहां सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वायरस के बचाव से वैक्सीन सेंटर कायम कर दिया गया। सेवन शरीफ में कायम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 7 में कोरोना वायरस के बचाव से वैक्सीन सेंटर कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने किया। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मजीद सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की। देखें, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो डायरेक्ट पेशेंट से रब्ते में रहते हैं, पहले उनकी वैक्सीनेशन की जाए। तो कल से हमने अपने इंस्टीट्यूट अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया है। फ़िलहाल हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो हाईली रिस्क पे होते हैं उनको वैक्सीन कर रहे हैं। अब रुख करते हैं चूनिया का, जहां चूनिया के नवाही मोहम्मदीपुर में बारादरी खस्ता हाली को पहुंच गई। इंतजामिया की गफलत के बायस शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अकबरी डेरे का बुरा हाल हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के अकबरी डेरे पर मौजूद हूँ, जो चूनिया के नवाही मोहम्मदीपुर के करीब वाक़या है। इस अकबरी डेरे के 12 दरवाजे होने की वजह से इसे 12 दरी भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि यह अकबरी डेरा जो सदियों पहले यहाँ से गुजरने वाले दरियाए ब्यास के किनारे वाक़या था, जो दरियाए ब्यास भी वक़्त के साथ साथ अब छोटी नदी की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस अकबरी डेरे पर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी बेगम 14 भाई के साथ जो है अक्सर शिकार
کھیلنے آیا کرتے تھے۔ یہ تاریخی عمارت 12 دری آج سے چند سال قبل اپنی اصلی حالت میں جوں کی توں موجود تھی۔ جیسے ہی یہاں پہ خزانہ تلاش کرنے والے متلاشیوں نے خزانہ تلاش کرنے کے چکر میں اس خوبصورت عمارت کا ستیہ ناش ہی نہیں بلکہ حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس کی 8 فٹ بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ دور سے ایک ڈرونی عمارت نظر آتی ہے جسے اس میں جو ہے جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہو۔ آثار قدیمہ کی نااہلی اور عدم توجہ کے باعث یہ تاریخی عمارت اب اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ آج بھی حکومت اور آثار قدیمہ اس تاریخی عمارت پر اگر توجہ دے تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت پارک بنا دی جائے تو قدیمی پارک شیخو پورہ کے ہرن مینار سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا اکرم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ کوہلو میں یوم پاکستان کی تیاریوں کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں قبائلی رہنماؤں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے قیوم مری کی اس رپورٹ میں۔ 23 مارچ کے حوالے سے ضلع کولو میں بھی مختلف جگہوں پر ریلیاں اور جلسے شروع ہو گئے۔ 23 مارچ کے آگاہی مہم کے حوالے سے ضلع کولو میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں قبائلی رہنما، سول سوسائٹی، تاجر برادری، اہلیان کولو نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی بینک چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ٹریفک چوک میں جلسے کی شکل اختیار کی۔ جلسے سے قبائلی رہنما، سول سوسائٹی، تاجر برادری اور اہلیان کولو نے خطاب کرتے ہوئے کہا: پاکستان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ جنوبی میڈیا کو پاکستان کو توڑے گا۔ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ایک مضبوط فوج کے آستے ہیں، ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ ملک قائم و دائم ہے، لیکن پاکستانی قوم وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا یہی سلسلہ جاری رہے گا وطن کے لیے، محافظوں کے لیے، اور آج ہم اپنے پاک آرمی کے اظہار جیسی اور وطن پاکستان سے محبت کے ساتھ جو نکلے ہمارے جلوسوں کے بعد شرکا کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بینر تھے جس پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے پورا شہر گونج اٹھا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کولو کی دلیر عوام نے ایک بار پھر مودی سرکار کو واضح پیغام دیا کہ کشمیر پاکستان کا تھا اور پاکستان کا رہے گا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظلم اور بربریت کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کولو کی غیور عوام نے ایک بار پھر واضح پیغام دیا کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن پاک فوج اور اداروں پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک بار پھر کولو کی عوام نے یہ پیغام دیا کہ جو قوتیں پاکستان کے لیے سازش کر رہے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے گا۔ پاک فوج اور اداروں پر تنقید کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید قبائلی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آخر میں قبائلی رہنما حاجی میر بھار بجارانی، وڈیرا غازی خان مری، سابقہ وائس چیئرمین عمر فاروق زرکون کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 مارچ یا 14 اگست ہو اسے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جائے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ آخر میں انہوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قیوم مری، کولو۔ چکوال میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری، عوام کا حکومتی اقدام کو خراج تحسین۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں راجہ ثاقب کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے احکامات پر چکوال میں بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر نگرانی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کرونا ویکسین لگوانے والے افراد نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ حکومت جڑا ہے بڑا اچھا نظام کیتا اور امید ہسپتال میں بہترین کام چل رہا اور جڑے لوگ ہوں تانی لوین اسم بھی لوائی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں اور زیادہ تر لوگوں لوانی چاہیے ہے۔ 70 سے ابو یا 60 سے ابو جو لوگ جن لوگوں کو ویکسین آئی ہوئی ہے انہیں چاہیے کہ ویکسین لگوائیں۔ کرونا ویکسینیشن سینٹر پر تعینات ہیلتھ پروفیشنلز نے بتایا کہ کرونا ویکسین کے کوئی مضر اثرات نہیں، اب تک سینکڑوں افراد کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ 10 مارچ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، ہمارا ویکسینیشن کا جو عمل ہے یہ 10 مارچ سے سٹارٹ ہے، جہاں پر میل فیمیل آ رہے ہیں
अभी तक जो हमारे पास रेशियो है वो 107 का है। हम लोग 8 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल करते हैं। जितने भी आपके पास कोड्स आते हैं 60 साल से उम्र से ज़्यादा, वो आप कोड लेके इधर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबको फैसिलिटेशन मिल रही है। आवाम को चाहिए कि वो अपने घर में मौजूद 60 साल से ज़ायद अफराद की शनाख्ती कार्ड के ज़रिए 1166 पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने प्यारों को इस वबा से बचाएं। कैमरा टीम के साथ रजा साकिब अब्बास, RNN न्यूज़ चकवाल। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां ट्रेन ड्राइवर्स ने ट्रेन को एक भयानक हादसे से बचा लिया। ट्रेन ड्राइवर्स की शानदार कारकर्दगी का एक और मुजाहिरा आज मोरखा 15 मार्च 2021 कराची से पेशावर जाने वाली 13 अवाम एक्सप्रेस को कोहरान पठानी स्टेशन के करीब एक बहुत भयानक हादसे से बचा लिया। रेल की पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन ड्राइवर नासर साहब और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद ज़ीशान कमो ने बर वक्त ब्रेक लगाकर हादसे से बचाया और मुसाफिरों की कीमती जानों की हिफाजत की। मुटियारी दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को कोरोना वायरस की वजह से तीसरी बार बंद करके सील कर दिया गया। महकमा औक़ाफ़ मुटियारी सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद दरगाह आम ज़ायरीन के लिए खाली करके सील कर दिया गया। 2 बार पहले भी दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। आज तीसरी बार दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को आम ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहरा खान का मॉडल विलेज बनाने के लिए लालियां के गांव कहना ठट्टा का दौरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सदीक हैदर से। जी सदीक बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की इंचार्ज मैडम ताहरा खान ने मॉडल विलेज कहाना ठट्टा कहाना थे लालियां का दौरा किया, जहां उन्होंने कहाना ठट्टा को मॉडल विलेज बनाने का वादा किया। उनके हमरा जफ़र खान और दीगर अफसरान शामिल थे, साथ साथ मुहाफ़िज़ स्क्वाड भी शामिल था। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए हम यहाँ कहाना ठट्टा को मॉडल विलेज बनाने का इरादा रखते हैं, इसलिए ये दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाअल्लाह लालियां के अवाम देखेंगे कि हम कहाना ठट्टा को मॉडल विलेज बनाकर एक अच्छी रिवायात बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक सदीक हैदर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।